मैं सबसे पहले बड़ा मशकूर हूँ आप सब लोगों का, मीडिया के स्पेशली, कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। और आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की हुकूमत को यहाँ पर तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं और इन 10 महीनों में महंगाई के नाम पे अवाम पाकिस्तान के ऊपर कोई तकरीबन 10 एटम बम गिराए जा चुके हैं। हर रोज़ एक गरीब आदमी, आम आदमी, शहरी अपनी आंखें खोलता है तो पता चलता है कि अखबारात और टीवी भरे पड़े हैं। जो चीज़ वो एक 10 रुपए की लेने जाता है पता चलता है ये अब 100 रुपए की हो गई है। किसी को कोई पता नहीं चलता कि ये हालात कहाँ पर जा रहे हैं। 175 वाला डॉलर 250 से ऊपर परवाज कर चुका है। पाकिस्तान में जिन ताजरों ने यहाँ पर अपना सारा तन मन धन इन्वेस्ट किया है उनको एलसी के लिए बैंकों ने 3 से 4 महीने हो गए हैं, पैसे उनकी एलसी के लिए रिलीज नहीं किए जा रहे। अरबों रुपए के डैमेजेस पोर्ट के अंदर जो हमारे कंटेनर खड़े हैं वो अभी तक वो जो माल है जो उसके अंदर मौजूद है उससे ज़्यादा डैमेजेस पड़ चुके हैं। लेकिन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ताजरों की, बिजनेसमैनों की और जो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनकी बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। हमें बताया गया कि इसहाक साहब आएंगे, डॉलर को नीचे लाएंगे। अब पता नहीं उन्होंने डॉलर के साथ कौन से पर लगा दिए हैं कि इसहाक डॉलर साहब आए हैं और डॉलर को भी अपने साथ लेके आने का जो वादा किया गया था, जो बताया गया था कि इनके जो एरियर्स बने हैं एज ए सेनेटर वो तो पे कर दिए हैं, लेकिन आवाम की जेबों से करोड़ों अरबों रुपया निकाल लिया गया है। आपको पता है कि बिजली का जो बिल इमरान खान साहब की हुकूमत में 50 रुपया था, आज वो 250 रुपया हो गया है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा दुकानों पे ताले लग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो फाका और खुदकशियां करने पे मजबूर है, फाका कशी करने पे मजबूर है। तकरीबन 6 से 7 लाख आदमी पाकिस्तान से बाहर गए हैं, जिनमें से बड़ी तादाद यूएई और मिडल ईस्ट में गई है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जिन लोगों को ये दावा था कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इनके पास एक कसीर तजर्बा है, इनके बैरूनी ताकतों के साथ बड़े ज़ाती तल्लुकात हैं। पूरा पाकिस्तान की आवाम ये तमाशा देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज में बिजली गायब कर दी गई है। अभी जो मिनी बजट लेके आया जा रहा है जिसका हुजम ने टैक्सेस का 170 अरब रुपया बताया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के लोग जो कि इस दावे की बुनियाद के ऊपर कि ये हुकूमत आएगी तो आपको रिलीफ मिलेगा, आज 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो लगाने जा रही है ये हुकूमत, ताजर अब सड़कों पे भी आपको नजर आएंगे और वो कफन बरदार जुलूसों की शक्ल में पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे। आप लोग हमें ये मजबूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आपने जो जहन्नुम बनाया है उस जहन्नुम के रहने वाले लोग ना कारोबार करते हैं ना आगे बढ़ते हैं, बल्कि उनको आपने तारीकियों में धकेल दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया गया है उसमें गैस की कीमतों में होशोरबा इजाफा करने जा रहे हैं जो हम नामंजूर करते हैं। इसमें बिजली के बिलों में एक होशोरबा इजाफा किया जा रहा है। जो किसान का ट्यूबवेल था, जो लोगों के तंदूर की रोटी थी, वो महंगी इसलिए नहीं हो रही कि सिर्फ गंदम का बहरान पैदा किया गया है, बल्कि जो सब्सिडाइज PTI की गवर्नमेंट ने चंद सेक्टर्स को किया है वो सब्सिडी भी खत्म की गई है, ताकि आम आवाम वो जो इस मुल्क के अंदर चैन की नींद से सोते थे वो चैन की नींद से भी नहीं सो सकते, चैन से नहीं सो सकते। अभी हमारे सामने हमारे पास इतलात है कि हमारे पास दालें इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। घी की कीमत के अंदर गुज़िश्ता
2 महीने से 150 रुपए का इजाफा हो चुका है। जब पहले हमारे दौर में टमाटर या चीनी या आटे के अंदर 5 से 10 रुपए का इजाफा होता था तो माइक आगे कर दिया करते थे कि आप बताएं जनाब, गरीब कहां पर जाए, किसान कहां पर जाए, क्लर्क कहां पर जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इदारा शुमारियात पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के दौरान CPI जो महंगाई हुई है 13% से ज्यादा नहीं है, अब ये 30%। पाकिस्तान एक मरतबा 2 लाख हुआ, उस वक्त भी ये महंगाई का सामना पाकिस्तानियों को नहीं करना पड़ा। 30% से ज्यादा महंगाई हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानियों की दौलत में अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान पे जो बैरूनी कर्जे थे वो ना दिया ना लिया, उसमें अरबों खरबों रुपए का इजाफा हो चुका है। अगर आपका ये तजर्बा था, पाकिस्तान अच्छा चल रहा था, 10 अप्रैल को जब शब-ए-खून मारा उससे पहले ना लोड शेडिंग थी, ना पाकिस्तान में इंडस्ट्री का कोई बहरान था। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने कोरोना जैसे बहरान में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के इन अच्छे इक़दामात की वजह से पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी डे मनाया 24 नवंबर को। मैं पूछना चाहता हूं, ताजर पूछना चाहता है, किसान भी पूछना चाहता है, आम बिजनेसमैन आपसे सवाल करता है कि पाकिस्तान किधर को जा रहा है। पाकिस्तानियों की इनकम के अंदर मजमूई तौर पे 10% कमी हुई है और पाकिस्तानियों के लिए ना कोई जॉब क्रिएशन का मंसूबा है। जो वजीर दाखिला है वो इकनॉमी के ऊपर हमें लेक्चर दे रहे हैं। जो पहले इनके वजीर खजाना थे वो मौजूदा वजीर खजाना को सिक्योरिटी और रिस्क करार दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये तजर्बा आपने करना था तो आप अपने जाती घर में करें। पूरे पाकिस्तान को आप तजर्बा गाह बना दिया है आपने। इस तजर्बा गाह के होलनाक रिजल्ट आ रहे हैं। हम मजबूर हैं, लोगों की जुबानों को बंद करते करते ये इस वक्त हमारी दुकानों को बंद करने के दर पे है। पाकिस्तान भर के अंदर ताजर परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है, मार्केट में कस्टमर नहीं है, गर्मी की आमद है, लोड शेडिंग के हवाले से कोई प्लान सामने नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 3 बड़े डैम और 20 छोटे डैमों के ऊपर ना सिर्फ काम हुआ बल्कि इसके हवाले से मीगर रिसोर्सेज में रह के ये मैनेजमेंट की गई कि पाकिस्तान को डैमों की जरूरत है। आहर 10 महीनों में कौन सी उस्ताद बढ़ गई है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसा तारीख दौर का सामना है कि लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग मजबूर हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं। टिम हॉर्टन में लोग काफ़ी पीने जाते हैं तो वो ये समझते हैं शायद कनाडा का वीज़ा भी ऑफर होगा। लोगों को इस कदर तंग किया गया है कि लोगों के सामने इमरान खान साहब जो कि तहरीक चला रहे हैं, आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, वो एक नजात दहिंदा की सूरत में लोगों के सामने है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं बार बार इस सिलसिले में ताजर बरादरी पहले भी आपसे अपील कर चुकी है कि हमारे हाल पे रहम फरमाइए। ताजरों को रिलीफ देने के हवाले से पिछले 10 महीनों से हमारी आंखें दिन के टाइम भी ख्वाब देखती हैं कि शायद आज कोई ऐलान हो जिससे ताजरों की बेहतरी के हवाले से, कारोबार की बेहतरी के हवाले से, पाकिस्तान से जो बाहर लोग भिजवाया करते थे उनकी बेहतरी के हवाले से कोई ऐलान होगा। ये जो तजर्बा कार टोला आपने हम पर मुसल्लत किया है, जो पाकिस्तान में इंतशार की सियासत के साथ, पाकिस्तान में आग की सियासत के साथ खेल रहा है, PTI के लोगों को गिरफ्तार करने का हवाले से इनका मंसूबा सामने आता है, लेकिन इकनॉमी को बेहतर बनाने के हवाले से कोई मंसूबा सामने नहीं आ रहा। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से ताजर बरादरी की तरफ से वादे पैगाम देना चाहता हूँ, अगर हालात इसको बदला ना गया और ये मिनी बजट के जरिए 200 अरब रुपए के नए टैक्स अगर गरीब आवाम के ऊपर डाले गए तो पाकिस्तान में ताजर सड़कों पर होगा और दमादम मस्त कलंदर होगा। और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए ताजर जब मुसीबत की घड़ी आती है उसमें भी सबसे बड़ा डोनर ताजर है। और जब पाकिस्तान में इस तरह के हालात कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया है तो अब भी ताजर इमरान खान के साथ जेल भरो तहरीक में सबसे अव्वल के अंदर आपको नजर आएगा। क्योंकि जितना पाकिस्तान किसी और का है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी
ताजर कम्युनिटी है और ताजर कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए अपना जान, अपना माल, अपना सब कुछ निछावर करेगी, लेकिन अपने बच्चों के जो मुस्तकबिल को तारीक करने के हवाले से लोगों के मंसूबे हैं उनको हाथ के अंदर हम ढूंढेंगे और इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिद होके हैबर से कराची तक हम शटर डाउन भी करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, किसी को भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने की इजाजत नहीं देगी। अवाम जाग रही है और इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान इस हवाले से कॉल देंगे, ताजर सफ़े अव्वल में जाके पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तारियां देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मिसाके जमहूरियत से भी ज्यादा जरूरी है कि मिसाके इकनॉमी किया जाए। पाकिस्तान में लोगों के रोजगार के हवाले से जो बेपनाह तकालीफ का उनको सामने है उसका अदाला किया जाए और इसके हवाले से ताजर बरादरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहती है कि इसके हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस बात का तयन करे कि पाकिस्तानी ताजरों के, बिजनेसमैनों के जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है और उस जिम्मेदार की जिम्मेदारी का तयन करके उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। आपका बहुत शुक्रिया। कारोबार बेहतरीन था, एकदम रेशो बढ़ना शुरू और उसमें और आपने कितनी मुश्किल। अच्छा, अब आप देखिए कि पहले तो मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताऊं कि नून लीग के दौर में जब हुकूमत यहाँ से गई और जनाब अब्बासी साहब को हुकूमत में बिठाया गया तो जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व आए थे वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप रिकॉर्ड चेक करके देख लें। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यहाँ से एक साजिश के तहत निकाला गया तब भी आप उसको रिकॉर्ड में देख लें। दूसरा, पंजाब के सूबे के अंदर मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से रिकॉर्ड के ऊपर है, कोई भी बंदा, आप सहाफ़ी हैं, उसको रिकॉर्ड पे जाके चेक करें, 100 अरब से ज़्यादा के चेक्स पंजाब हुकूमत ने मार्केट में अपने वेंडर्स को दिए थे जो बाउंस हो रहे थे। जब हमें पंजाब से बाहर दिया गया, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े हमने तरक्याती बजट का ऐलान किया, हर जिले के लिए अलहदा से हमने तरक्याती फंड दिया जिसकी पाकिस्तान में कोई नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में मैं आपको दावे से कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई लोड शेडिंग नहीं थी, इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से गैस की जो किल्लत है उसको मुनज़्ज़म किया जा रहा था, उसको इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से साथ उस लोड को मैनेज किया जा रहा था। जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है इसकी नज़ीर ना पाकिस्तान जब से बना है तब से आज तक नहीं मिलती। देखिए, आपको पता है कि अवाम तो इस वक्त भी इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर है, लोग खुदकशियां करने पे मजबूर है। एक्चुअली ये जो मिनी बजट ये प्रपोज करके बैठे और IMF से वादा किया है इन्होंने कि हम 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएंगे, तो लाश के ऊपर आप क्या टैक्स लगाना चाहते हैं? आप जिंदा रहने पे टैक्स लगा रहे हैं, आप हंसने पे टैक्स लगा रहे हैं, आप चलने पे टैक्स लगा रहे हैं, आप खाने पे टैक्स लगा रहे हैं, आप पीने पे टैक्स लगा रहे हैं। आपको खुदा का खौफ करना चाहिए और पाकिस्तान में जो मराहत याफ्ता तबका है आपको उनसे गाड़ियां वापस लेनी चाहिए, आपको उनसे मुफ्त बिजली की सहूलत वापस लेनी चाहिए, आपको उनसे जो मराहत इंटरनेशनल टूर्स की शक्ल में दी जाती है, आपको पूरी दुनिया में जहां कहीं बहरान आया है मराहत याफ्ता तबके की मराहत को खत्म किया जाता है। आप गरीब अवाम तो पहले ही बेकार जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, आप उनको मजीद बर्बाद मत करें। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल है, जेल भरो तहरीक में ताजरों ने ये कमिटमेंट की है कि जो पाकिस्तान के अंदर पुरअमन तरीके से हमने अपने मुतालबात रखे उन मुतालबात को नहीं माना जा रहा और हमने बारहा हुकूमत को अपील की, हमने इस सिलसिले में मुजाहरे किए, हमने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट को पहुँचाए हैं। अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ पूरी कौम मुतफ़िक़ा तौर पे देख रही है कि कब इमरान खान आए तो पाकिस्तान दोबारा एक उजालों की तरफ, एक रोशनी के मुस्तकबिल की तरफ जाएगा, उसकी तरफ
सफर करने के हवाले से जो कारवां रवाना होगा, ताजर उसका हरावल दस्ता होगा और जेल भरो तहरीक में पूरे पाकिस्तान में लाखों ताजर इंशाल्लाह ताला इसमें शिरकत करेंगे। खान साहब कुछ भी कहते हैं कि इस वक्त IMF प्रोग्राम तो नागुज़ीर है, उधर जाना ही पड़ेगा। अगर आपकी हुकूमत आ भी जाती है तो आपको भी जाना पड़ेगा IMF। देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं कि IMF के प्रोग्राम में तो हम गए थे, हमने कोशिश की कि उसके अंदर जाने के बावजूद मिनिमम बोझ लोगों पे डाले। इसका वाज़ेह सबूत है, उस वक्त $103 पर बैरल पेट्रोलियम की मसनूआत पूरे वर्ल्ड में थी। इस वक्त वो $75 है और आप हमें $250 का दे रहे हैं। हमारे दौर में $150 से ज्यादा डॉलर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। आपको समझना पड़ेगा। मैंने जाती तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट की है कि बिजली के बिलों के जरिए जो आप हमसे टैक्सेस ले रहे हैं, इसका जवाब नहीं बनता। जो गरीब आदमी है वो तो पहले ही अवाम दे रही है, उनको मिल क्या रहा है। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस दौरे हुकूमत में जो मामलात आम आदमी ने एक्सपीरियंस किए हैं, इसका तो कोई इतना नुकसान तो कोई दुश्मन मुल्क जंग के बावजूद पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।